ट्राउज़र मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप मेरी जाएंगे ना प्लेलिस्ट में, ट्राउज़र वाली लिस्ट में जाएंगे ना, तो आपको इस कलर का ट्राउज़र कटिंग स्टिचिंग डिटेल के साथ मिल जाएगा ना। ये उसी की कटिंग जो बची हुई है वो मैंने तब से संभाल के रखी थी, और अब जो है वो मैंने इसको निकाल दिया। वाइट की ट्राउज़र की कटिंग बची हुई थी तो उसको भी और इसको भी मिक्स कर दिया कि चलो बेटी का बना लेते हैं अच्छा सा जो है वो कुर्ता पजामा नॉर्मल तरीके से। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी और समझने वाली बात बिल्कुल आपने स्किप नहीं करनी है ना, वो ये है कि जनाब जब भी आप कटिंग से ना जो जॉइंटों से ट्राउज़र बनाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं ना कोई भी काम, तो उसमें थोड़ी बहुत खिंचाव ऊंच नीच छोटा बड़ा हो ही जाता है। अब यहाँ पर देखें छोटा पड़ गया ना मेरा, तो अब मैं क्या कर, तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर देखें मैं ये लेस लगा रही हूँ यहाँ के, तो यहाँ पर ये देखें ये है ट्राउज़र वाली कटिंग। ये देखें ऊपर से जिस तरह से हम कट करते हैं ना, ये यहाँ से आसन की गोलाई आ गई और ये नीचे पांचे की तरफ। तो देखें ये डबल फोल्ड वाला जो है ना सिस्टम, ये आपने लाजमी जब आप अपने ट्राउज़र को कट करना है तो ये ध्यान में रखें। इतने छोटे पीसेस भी देखें मैं किस तरह से इनको यूटिलाइज़ करके ना बेबीज़ की शर्ट कुर्ता, और कपड़ा कम है तो ऊपर से लगा दें, ज़्यादा है तो नीचे से बॉर्डर कर दें दामन का, ठीक, विदाउट बुकरम के, क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है ना डबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल से विद नायला। मैं आज लेकर आई हूँ जनाब ट्राउज़र की कटिंग से जो है वो बची हुई बहुत ही थोड़ी सी कटिंग से, दो मुख्तलिफ ट्राउज़र की कटिंग से जो है वो मैं बनाऊँगी कुर्ता पजामा। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर कुछ मटेरियल शो हो रहा है आपको, कुछ सीक्वेंस हैं, पल्स हैं और कटिंग वाला फैब्रिक है, और जो है वो दो मुख्तलिफ लेसेस हैं, एक जो है वो थोड़ी सी सीक्वेंस वाली है, एक जो है वो जॉइंट लेस है। ये मुख्तलिफ ट्राउज़र्स की कटिंग है, एक वाइट ट्राउज़र की, एक जो है वो ये लाइट ब्लू सा। इसको मैं कंट्रास्ट करूँगी, फिर मैंने ना समझ ही नहीं आ रहा था कि किसकी जो है वो शलवार करूँ और कुर्ता किस कलर का बनाऊँ, तो फाइनली मैंने जो है ना वो यहाँ पर ये फैब्रिक आपको दिखा लिया। इसका मैं पजामा रेडी करूँगी। छोटे छोटे से पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं किस तरह से, और ये देखें यहाँ से ये जो कटिंग करते हैं ना 3-3 इंचेस वाला पांचा फोल्ड करना, ये वो तो उसी ट्राउज़र की कटिंग है ये। अच्छा ये बेसिकली ना ट्राउज़र मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप मेरी जाएंगे ना प्लेलिस्ट में, ट्राउज़र वाली लिस्ट में जाएंगे ना, तो आपको इस कलर का ट्राउज़र कटिंग स्टिचिंग डिटेल के साथ मिल जाएगा ना। ये उसी की कटिंग जो बची हुई है वो मैंने तब से संभाल के रखी थी, और अब जो है वो मैंने इसको निकाल दिया। वाइट की ट्राउज़र की कटिंग बची हुई थी तो उसको भी और इसको भी मिक्स कर दिया कि चलो बेटी का बना लेते हैं अच्छा सा जो है वो कुर्ता पजामा। यहाँ पर देख रहे हैं आप ये वाली कटिंग जो है, ये कटिंग जो है ना इसकी शर्ट की भी थोड़ी सी बची हुई थी, यहाँ से जैसे आर्म होल की होती है, फिर साइड से, और ये कट यहाँ से देखें ये ना यहाँ से कट किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो चाय के थोड़े से निशान पड़ गए थे, फैब्रिक यहाँ पर ही पड़ा हुआ था, ये देखें निशान वाले फैब्रिक। फिर इसको मैंने ना रिमूव कर दिया। मेरी आदत है या जहाँ पे काम करती हूँ वहीं पर चाय के साथ साथ ही काम भी होता है, तो चाय यहाँ पर गिर चुकी थी तो फिर मैंने वॉश तो किया लेकिन फिर भी बुरा लग रहा था, तो यहाँ पर से मैंने कटिंग कर दिया है। अब इसको मैंने रिमूव कर दिया है कट करके, ठीक है। तो यही जो है वो सारे पीसेस हैं, इन्हीं से जो है ना वो मैं अच्छा सा ट्राउज़र जो है वो रेडी करूँगी। 3, 4, 5, 6 साल तक की जो है बच्ची का आराम से ना इस मेथड के साथ बन जाएगा, इस कटिंग के साथ। तो आपके पास भी है तो फिर आपने वो देखकर एडजस्ट कर लेना है कि किस तरह से ये जो है ना पीसेस आपने यूटिलाइज़ करने होते हैं अपनी बच्चियों के ट्राउज़र में या कुर्ते पजामे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ना थोड़े बहुत से ये फैब्रिक मैंने कहा दिखा दूँ खोल के, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ना सबसे जो बड़े और लेंथ में थे ना, तो वो मैंने यहाँ पर बिछा दिए, सेट कर दिए ताकि ट्राउज़र की जो है वो लेंथ ली जाए, ठीक है। ये जो है ना एक पीस ये लेंथ में कम पड़ रहा था ऊपर की तरफ से, तो बाद में यहाँ से ना मैं कोई भी जो है वो ना जॉइंट करके एडजस्ट कर लूँगी। यहाँ पर जो है वो इसको जो है वो हल्का सा कट करेंगे, इसको बराबर करना है फैब्रिक को, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ स्केल को, इसको तिरछा सा ही ना ड्रॉ करके कट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने ना बहुत ही डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया है ना। आपके पास ना इतने छोटे छोटे से पीसेस होंगे ना, यकीन माने उससे इतना ब्यूटीफुल ड्रेस बन जाएगा ना बच्ची का कि आपने ना बस घर में गया आप कहीं पर भी पहना है, मतलब क्या ही लगेगा, आपने फाइनल लुक देखनी है। अच्छा इसको जो है ना वो मैंने कट कर दिया है, इसकी लेंथ को मेजर करेंगे
उसके बाद जो है ना बेसिकली ये 4 पीसेस ट्राउज़र के ना मुझे चाहिए होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है 4 पीसेस, बेसिकली मेरे पास 3 पीसेस थे और 4 भी जो है वो मुझे एडजस्ट करना है यहाँ पर। और ये वाला यहाँ से इसको जो है ना, ये अब शलवार का कटिंग किया हुआ पीस है। जो 3 मैंने पहले कट किए वो मैंने आपको दिखाया ना, आर्म होल की कटिंग थी। और ये जो है वो ट्राउज़र की कटिंग यहाँ से जैसे जिस तरह से 3 इंचेस पांचा फोल्ड करते हैं, फिर जो है यहाँ पर जो है वो ये स्केल की मदद से ना कर्व के आसन से यहाँ से 5 इंच तक नीचे से कट करते हैं ना। देखिए स्केल की मदद से भी मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल वही शेप है। तो इसको हमेशा मैं आपको बताती हूँ, ट्राउज़र की जो कटिंग है ना, उसका जो डबल फोल्ड वाला हिस्सा है ना, वो अपनी तरफ करके कट करें। क्यों करें? ये इसीलिए करें, देखें अब यहाँ पर डबल फोल्ड हमारी साइड से था ना, तो इसीलिए जो है वो डबल फैब्रिक मेरे पास आ गया, तो ये मेरे यूज़ में आ गया। अगर हम खुली साइड से कट करते ना तो फिर छोटे छोटे से पीसेस हमारे पास होते, तो इतना जो है वो हमारा वो काम में नहीं आता वो फैब्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ना जहाँ तक आ रहा है फैब्रिक अच्छा, तो वहाँ से कट कर दिया है। यहाँ से भी मैं बराबर करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ये जो है वो बराबर कर लिए। 4 पीसेस मेरे पास आ चुके हैं। यहाँ पर आप करते हैं, मुझे ट्राउज़र की लेंथ कितनी चाहिए वो देखना है ना। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही जो है ना वो रेडी है, ट्राउज़र की जो है वो ना एल शेप पे लेंथ 24 मुझे रेडी चाहिए, ठीक है। तो मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक भी तो चाहिए होगा ना, कि मैं इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड करूँ, 5-4 जो है फ़ोल्ड करूँ, तो 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेना है। तो 27 इंचज़ हुआ, 24 रेडी और 3 इंचेस एक्स्ट्रा, तो यानी कि 27 हुआ, ठीक है। 27 या फिर आधा इंच अगर कम हो भी जाता है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 27 इंचेस मेरा लेंथ में पूरा ही आ रहा है, तो यानी कि मेरी लेंथ हो गई पूरी, ओके। तो अब इसको जो है, इसकी विड्थ को हम कैसे जो है ना कवर करेंगे, इतने से में जो बच्ची का तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है आगे, तो अब मैं जो है वो एक्स्ट्रा पीसेस लूँगी यहाँ से, जो मेरी कटिंग है, तो उसका जो है वो यकीन माने यहाँ, अच्छा पहले मैं कवर कर लेती हूँ। यहाँ पर ना मैंने जो है वो आसन के लिए यहाँ से जो है ना वो पीसेस जॉइंट कर लिए हैं छोटे से। एक जो है वो पहले से ही था और दूसरा जो है वो जॉइंट आया था उसमें। इसकी जो 4 पीसेस की जो है ना विड्थ वो 13 इंच, यानी कि बहुत ज़्यादा काफ़ी है बच्ची के हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ना कोई फटने का तो चांस ही नहीं है, ठीक है। तो 3 इंचेस यहाँ पर मैंने दिखाया कि एक्स्ट्रा, और जो है वो 24 मुझे रेडी चाहिए होगी। तो आराम से ना मेरी प्यारी सी और जो है ना विड्थ में बड़ी वाली शलवार रेडी हो जाएगी। और ये हो गया। यहाँ से मैं फैब्रिक दिखा रही हूँ ना, ये एक पूरा है, और जो दूसरी साइड वाला है ना, दूसरे पांचे का, ये जो है ना इसमें थोड़ा सा जॉइंट आएगा। तो यहाँ से ऊपर की तरफ से इसको मैं जॉइंट करूँगी, यानी कि अच्छी खासी विड्थ तो ट्राउज़र की मेरे पास आ गई। अब ना दूसरी साइड से चलते हैं कि पांचे को जो है ना वो उसकी विड्थ कैसे बढ़ानी है। तो इतना तो नहीं होगा ना विड्थ यहाँ से, तो यहाँ पर क्या करूँगी मैं, जॉइंट लेस लगा दूँगी। उसके बाद जो छोटे छोटे पीसेस थे ना, पट्टियाँ थी, उनको डबल फोल्ड कर लिया। तो उनको जो है वो इस तरह से ना सेंटर से जो है वो हम डिज़ाइनिंग करते हैं, सेंटर से कट करते हैं फैब्रिक को। और कोई जो ट्राउज़र की जैसे होती है ना कटिंग, तो उसी तरह से फिर मैंने ये पट्टियाँ लगा दी। तो ये सारे जॉइंट में लेस लगा कर दूँगी। उसके बाद मैं इसकी लुक आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर ना फिर मैंने थोड़े से निशान लगा दिए कि यहाँ से हल्की फुल्की सी कटिंग होगी। आपने देख लिया, इनको जस्ट बराबर करना है, थोड़ा सा शेप देना है ट्राउज़र का। बाकी तो इतनी अच्छी खासी जो है वो ना कटिंग होगी नहीं, क्योंकि ये कट पीसेस के साथ ही है। तो चलते हैं इसको रेडी करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखिए मैंने जॉइंट लेस लगा दी, सारे जॉइंटों को आपस में जोड़ लिया है। इसकी जो है वो उल्टी साइड है, लेसेस को मैंने दो लगाए हैं, एक पांचे पे 2 लेयर लगाई हैं जॉइंट की, यानी। और यहाँ पर जो है वो हल्की सी कटिंग होगी। उसके बाद जो है वो इसकी सिलाई लगाऊंगी, इलास्टिक डालूंगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी और समझने वाली बात बिल्कुल आपने स्किप नहीं करनी है ना, वो ये है कि जनाब जब भी आप कटिंग से ना जो जॉइंटों से ट्राउज़र बनाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं ना कोई भी काम, तो उसमें थोड़ी बहुत खिंचाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा हो ही जाता है। अब यहाँ पर देखें छोटा पड़ गया ना मेरा, तो अब मैं क्या करती, इतने से मैं भी जॉइंट क्यों लगाऊं भाई। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर देखें मैं ये लेस लगा रही हूँ। यहाँ से सिलाई वाला जो मार्जिन में वो थोड़ा छोड़ूंगी कपड़े का, उसके बाद यहाँ सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद इस लेस को पलटाएंगे फ्रंट की तरफ, ठीक है। फ्रंट की तरफ इस तरह से पलटाएंगे तो
यहाँ से दूसरी सिलाई लगा देंगे लेस को, तो फिर तो ये मेरा कवर ही हो गया ना, नज़र भी नहीं आना और दूसरा जॉइंट भी नहीं लगेगा और ये जो है वो बिल्कुल एडजस्ट भी हो गया। तो इस तरह से अगर आपके साथ भी कोई मसला आ रहा है ना तो घबराना बिल्कुल नहीं है, इसी तरह से आपने भी यूज़ करना है, अपना दिमाग लगाना है, इस तरह से लेस लगाएं या फिर कुछ भी यहाँ पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कोई बॉर्डर पड़ा हुआ है तो वो पलटा लें, तो परेशान नहीं होना है। यहाँ तक मैंने जो है वो ट्राउज़र की डिटेल आपके साथ शेयर कर दी। फाइनल लुक में आप उसकी फाइनल लुक देखेंगे बहुत ही प्यारा एम्बेलिशमेंट के साथ किस तरह से मैंने यूज़ किया। आप चलते हैं शर्ट की तरफ, तो यहाँ पर देखें पीसेज आपको दिखा दूँ सबसे पहले कि क्या मेरे पास पीसेज है। यहाँ पर देखें डबल फोल्ड जो है ना वो आयस का कपड़ा जितना होता है उतना ही, बस थोड़ा सा जो है वो ना इतना सा मैं मेजर करके हाथों से दिखा रही हूँ, इंच टेप से भी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखें तो कितना आ रहा है 13-17 इंचज़ की वेट है और लेंथ इसकी वो बाद में दिखा दूँगी ओके तो यहाँ पर ये देखें ये है ट्राउज़र वाली कटिंग। ये देखें ऊपर से जिस तरह से हम कट करते हैं ना, ये यहाँ से आसन की गोलाई आ गई और ये नीचे पांचे की तरफ। तो देखें ये डबल फोल्ड वाला जो है ना सिस्टम, ये आपने लाजमी जब आप अपने ट्राउज़र को कट करना है तो ये ध्यान में रखें। इतने इतने छोटे पीसेस भी देखें मैं किस तरह से इनको यूटिलाइज़ करके ना बेबीज़ की शर्ट कुर्ता और इतना अच्छा सा जो है वो सूट रेडी कर रही हूँ। तो आपने भी इन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। और ये जो है वो छोटी मोटी पट्टियाँ जो निकल ही जाती हैं ना साइडों से कहीं से, तो फिर ये भी मैंने संभाल के रखी, ये वाली भी। अब देखें शर्ट लेंथ तो दिखा दी, ट्राउज़र की शर्ट की लेंथ मेरे पास वो भी 24 इंचज़ ही मैंने तैयार रखी है। इससे अगर 1 इंच जो है वो कम हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी, कोई शॉर्ट हो भी जाएगी तो भाई प्यारी ही लगेगी बच्ची को। दामन इसका रेडी जो है ना वो 15 इंचज़ चाहिए, तो उसको मैंने 2 इंच 3 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है, तो 17 इंचज़ मैंने रखा है इसका, ठीक है। दामन तो तैयार मुझे 15 इंचज़ ही चाहिए। यहाँ पर आप मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ट्राउज़र की कटिंग थी ना पांचे वाली, आसन से लेकर पांचे तक वाली जो कटिंग थी उसको मैं मेजर करें उसकी लेंथ को। यहाँ पर देखें 9 इंचज़ इसकी जो है वो ना लेंथ है 9 या 9.5 इंचज़, ठीक है। तो मुझे कितनी चाहिए थी 24 लेंथ चाहिए थी, उसमें जो है वो 2 या 3 इंचज़ एक्स्ट्रा डालेंगे तो फिर बकाया मुझे लेंथ कितनी चाहिए होगी शर्ट की, तो वो जो है वो 16 इंचज़ होगी। तो आप 16 इंच को इस तरह से फैब्रिक पर मेजर करें, 17 इंचज़ यानी कि 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा भी मिल रहा है कट करने के लिए या फिर सिलाई का मार्जिन। तो ओवरऑल इसकी अगर लेंथ देखें तो कितनी है, देखें 26-27 मेरे पास आ गई, तो इतनी इनफ है शर्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि तैयार मुझे 24 या 23 इंचज़ चाहिए। अब इसकी जो वेट है वो कम पड़ रही है, ठीक है। अब मैं छोटे वाले जो ये ना बॉर्डर मैंने मेजर किया है इसको जो है वो मैं दामन में लगाऊंगी, ठीक है। तो अब करते हैं इसके दामन की वेड्थ की मेजरमेंट। तो वेड्थ मैंने आपको बताई थी ना कि मैं 17 इंचज़ रखूँगी और तैयार मुझे 15 इंचज़ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 17 इंचज़ पर जो है वो मार्क कर रही हूँ, उसके बाद इसको कट कर दूँगी। यहाँ पर मेरा बॉर्डर जो है वो, इसको मैं फैब्रिक को साइड कर दूँ। यहाँ पर बॉर्डर मेरे पास तैयार है जो है वो 9/17 इंचज़ का, ठीक है। जिसकी जो लेंथ है वो 9 इंचज़ है और इसकी जो वेड्थ है वो है 17 इंचज़, ठीक है। यहाँ पर लेंथ में मैं बड़ा वाला ये फैब्रिक ये लगाऊंगी। अब इसकी साइडों में क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखें तकरीबन 2-2.5 इंच का जो है ना वो गैप आ रहा है। तो इतने 2-2.5 इंचज़ के जो वेट वाली पट्टियां हैं ना, ये देखें ये भी साइडों से जिस तरह से निकलती हैं आपके सामने ही है इतनी छोटी सी पट्टियां। तो इनको एज अ पैनल में जॉइंट लेसों के साथ जो है वो यहाँ से साइड में लगा दूंगी दोनों तरफ से। तो यहाँ पर मेरी जो है वो शर्ट की वेट भी कंप्लीट हुई, लेंथ भी कंप्लीट हुई और जॉइंट भी कुछ इस तरह से डलेंगे जॉइंट लेस के साथ कि वो बुरे नहीं लगेंगे, बहुत ही प्यारे लगेंगे। बल्कि हम जो है वो बड़े तो ना जानबूझ के उनको काटते हैं फैब्रिक को कि कट करना है फिर जॉइंट लेस लगानी है क्योंकि फैशन चल रहा है, लेकिन बच्चियों के देखें भी कटिंग से ही इस तरह से बन ही जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना इन 2 डबल फैब्रिक को मैं अलग कर दूँ, फ्रंट और बैक का। ये फ्रंट का आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, देखें इसी तरह से आएगा। ये बॉर्डर आ गया, ये ऊपर वाला फैब्रिक आ गया और ये जो है वो साइड से पट्टियाँ आ गई, ये हो गया। अब आते हैं बैक की तरफ। बैक का जो है वो ये फैब्रिक तो है हमारे पास। अब नीचे से बॉर्डर जिस तरह से फ्रंट पे लगाया ना उस तरह से मैं कैसे लगाऊँ, यहाँ पर देखें गोलाई आ रही है और ये मेरा कम पड़ रहा है, फैब्रिक सही नहीं है मेरे पास, इतना है नहीं। तो क्या करें, ज़रूरी नहीं है कि
फ्रंट में मैंने नीचे से बॉर्डर लगाया दामन में, तो अब बैक में भी इस तरह से करूँ, बैक में इस तरह से कहाँ से लाऊं, ठीक है। नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर की तरफ से लगाते हैं। बैक में ऊपर की तरफ से जो है वो जॉइंट लगाएंगे इसका, ठीक है, क्योंकि इसकी विड्थ नहीं है ना, और ऊपर की तरफ से इतनी विड्थ चाहिए नहीं होती, क्योंकि वैसे ही आर्म होल की कटिंग में जो है ना हमारा कट हो ही जाता है फैब्रिक, तो अगर छोटा पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत एक अच्छा आइडिया है आपके लिए कि आप इस तरह से जो है वो आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर कपड़ा कम है तो ऊपर से लगा दें, ज़्यादा है तो नीचे से बॉर्डर कर दें दामन का, ठीक हो गया ना। तो इसी तरह से इसके लेंथ को मैंने इस तरह से कवर किया कि फ्रंट में जो है वो दामन में लगा दिया, एडजस्ट कर लिया बॉर्डर, और जो है वो बैक में जो है वो ऊपर की तरफ से लगा दिया। अब यहाँ पर इसकी जो है विड्थ उसको कैसे करेंगे, उसको यहाँ पर जो है वो बॉर्डर पैनल लगाएंगे ना, साइड वाले पैनल। तो पट्टियाँ तो मेरे पास हैं, तो इनमें से जो है वो 3-3.5 इंचेस के करीब जो होगी पट्टी, उसी को जो है वो मैं ऊपर तक लेकर जाऊंगी साइड पैनल के तौर पर, ठीक है। तो 2 पट्टियाँ यहाँ पर देखें विड्थ में अच्छी खासी हैं मेरे पास, तो इसी तरह से मैं एक यहाँ से एक दूसरी साइड से लगा दूंगी। तो मेरी जो है बैक वाली जो है बैक वाला पार्ट है, हिस्सा है फैब्रिक का, वो भी कंप्लीट हुआ, फ्रंट का भी कंप्लीट हुआ, बैक का भी कंप्लीट हुआ। तो मैंने बहुत ही डिटेल के साथ बता रही हूँ, बार बार समझा रही हूँ। तो इसी तरह के फैब्रिक आपके पास है ना, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो देखें दोनों साइड हो गए, फ्रंट भी हो गया, बैक भी हो गया। अब भी मेरे पास कुछ पीसेस यहाँ पर देखें बचते हैं, इनका क्या करूँगी मैं, थोड़ा बहुत जो है वो स्लीव्स में पट्टी लगाने के काम आ जाएगा, कुछ जो है वो थोड़ा बहुत नेक में काम आ जाएगा। फ्रंट का नेक हो गया, बैक का नेक हो गया, ठीक है। और सारे जो जॉइंट हैं उनको मैं जॉइंट लेस के साथ फ्रंट में लगाऊंगी। और यहाँ पर मैंने देखे रेडी कर लिया है जॉइंट लेसेस की मदद से, जो है ना फ्रंट वाले पार्ट को मैंने जो है वो सारे जॉइंट लगा दिए, लेस भी दामन में लगा दी जो ट्राउज़र में लगाई थी पांचों पर, ठीक है। अब यहाँ पर बैक देखें, जैसे मैंने समझाया था, बताया था, देखें वैसे ही मैंने एडजस्ट कर लिया और पैनल्स के ऊपर ना सिलाइयाँ लगा दी। बैक से मैंने जॉइंट लेस नहीं लगाई और नीचे से दामन इसका फोल्ड कर दिया। तो दोनों को अच्छे तरीके से बराबर रख के अब जो है वह इसकी करेंगे कटिंग, ठीक है। फ्रंट और बैक जो है वो हमारा रेडी हो गया। अब इसको बराबर रख के मैं इसको एक जो है वो लाइन ड्रॉ करूँगी, थोड़ी सी हल्की सी तिरछी सी, ये आ गया। अब यहाँ पर इसकी जो है वो नेक को मेजर करेंगे। तो नेक की विड्थ में रखूँगी 2.5 इंचेस और जो है वो इसकी शोल्डर्स की भी मैं रखूँगी विड्थ 2.5 इंच और आधा इंच में रखूँगी एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन, ठीक है। बाद में तो है वो फ्रंट का भी कट हो ही जाता है। लेंथ इसकी 5 इंच तक मैं हल्का सा डॉट लगा कर ना फिर जो इसको हल्का सा कर्व दे दूँगी, तो इतना इनफ होगा बेबी के लिए, ठीक है। अब जो कि ये जॉइंटों से बना है तो इसकी इतनी अच्छी खासी कटिंग तो होगी नहीं। 10 इंचेस पर मैं मार्क कर रही हूँ। 10 इंचेस के बाद जो है वो यहाँ से मैं इसके स्लिट्स जो है वो स्टार्ट करूँगी। बस जस्ट बराबर करने के लिए हल्की सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसको सारों को मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पर देखें जॉइंट हल्के से नोचेस भी लगा दिए शोल्डर वाली साइड से और जहाँ से स्लिट्स होंगे वहाँ से। अब जो है वो फ्रंट और बैक को अलग करके थोड़ा सा इसको जो है ना इसकी नेक को भी मेजर करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसकी थोड़ी सी डीप कटिंग करूँगी मैं। उसके बाद जो है वो इसकी नेक को मेजर करेंगे, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा आपको भी। तो इसकी जो लेंथ होगी ना वो मैं 2.5 इंच ही रखूँगी, हल्के से जो है वो निशान लगा दूँगी, बाद में इनको कट कर दूँगी, ठीक है। आपने अपनी बच्ची के अकॉर्डिंग ही देखना होगा कि आप अपनी बच्ची को कितना पहनाती हैं। वैसे तो इतना इनफ होता है इतनी एज की बच्चियों के लिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसकी बैक की जो लेंथ है ना वो मैं 2 इंच ले रही हूँ। उसके बाद जो है वो इसको हल्के हल्के से डॉट डॉट करके निशान लगा दूँगी, बाद में इनको जो है वो कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से पीछे से जो है वो मैं इसका स्लिट्स भी रखूँगी, खोलूँगी इसको और वो एडजस्ट करूँगी, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है बहुत सारे। अब यहाँ पर देखें ये 2 पीसेस हैं, इनको मैं कट करूँगी और ये पीसेस जो है वो इसको बराबर से कट करके ये जो है वो यूज़ करूँगी मैं स्लीव्स में। इसको डबल फोल्ड करके स्लीव्स में एडजस्ट कर लूँगी, तो वो भी जो है वो स्लीव्स एक प्यारा सा लुक देंगी। मेरे पास इतना फैब्रिक था कि मैं इसकी ना फ्रिल बना के लगाऊं, लेकिन फिर मुझे वो चाहिए नहीं थी ना, जिस तरह का मैं लुक इसको क्रिएट करना चाहती थी, तो वो उसमें मुझे फ्रिल नहीं चाहिए थी। अब देखें यहाँ पर ये जो पट्टियाँ ये जो है वो फ्रंट और बैक के नेक में यूज़ हो जाएंगी। यहाँ पर देखें मैं वैसे तो बेसिकली नेक आपको दिखाने वाली नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा ना मैं हल्का सा कट भी कर दूँ थोड़ा सा। पहले तो राउंड शेप बहुत कर लिया बच्चियों का, यार थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो मैंने जो है ना वो इसको वैसे ही कट कर दिया और फ्रंट की तरफ से ना इस तरह से फैब्रिक लगाकर
इसको बैक की तरफ से यहाँ से इस तरह से रख के सिलाई लगा दी और आपके सामने ही अब इसको मैं कट करूँगी, हल्के से नोचेस लगाऊंगी और विदाउट बुकरम के, क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है ना, डबल एक पट्टी एक जो है वो कुर्ती का फैब्रिक तो डबल हो गया, तो इनफ इतना काफ़ी है। तो इसको मैंने ना वैसे ही पलट के इसको हैंड स्टिच कर दिया। अब यहाँ पर इसकी आती है फाइनल लुक। मैंने थोड़ी बहुत इसकी एम्बेलिशमेंट की है, बहुत सिंपल सी की है, क्योंकि इसको मैंने ना डिटेल में नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी वीडियो लंबी कर चुकी हूँ ना, फिर क्या ही बताऊँ। हल्की सी थोड़ी बहुत सी एम्बेलिशमेंट की है, वो मैं आपको यहाँ से डिटेल में दिखा दूँगी। आपने एंजॉय करनी है इसकी फाइनल लुक को, और इतनी मेहनत से मैंने बनाया है, इतना सर खपाया है ना, तो आपने मुझे लाजमी बताना है, और आपके लाइक्स के इतने मतलब लाइक्स आएंगे तो उसी से जो है ना वो मुझे पता चलेगा कि आपको ये कितना पसंद आया। आपने देखना है कितना प्यारा, यकीन माने मुझे, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा बन के आएगा, और मैंने इसकी ये डिज़ाइन भी नहीं सोची हुई थी, बस मैं बनाती जा रही थी। वीडियो 2-3 दिन मुझे लग गए इसमें, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा करके। इसकी नेक को देखे कितनी प्यारी लग रही है, हाय मेरी ही ना नज़र लग जाए पहनने से पहले ही। तो कुछ भी नहीं किया, मैंने जो है नलकी उठाई इसी के मैचिंग वाली, उसी से जो है वो 3 लेयर्स जो है वो ना बस ऐसे ही हैंड स्टिच करके इसके नेक को रेडी किया। एक पर्ल लगाया, एक सीक्वेंस लगाया, ठीक है, जो स्टार्ट में ही मैंने आपको दिखा दिए थे ना वही लगाए। दामन में यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लगाया पर्ल, उस पर जो है ना चावल का टांका कहते हैं, आई थिंक, मैं तो भाई सिंधी हूँ तो सिंधी में तो यही चवंदा है, तो चावरन जो टांको तो वही लगाया है। तो बस यही है जो भी है आपके सामने है। तो एक पर्ल लगाया, उसके बाद जो है वो इसके चावल के टांके लगाए, उसके बाद बस एक एक सीक्वेंस भी लगा दिया। अब यहाँ पर इस ट्राउज़र को देखें ना कितना प्यारा लग रहा है, कौन बोलेगा इसको देख के कि ये किस कचूमर वाले कपड़े से बनाया गया है, ठीक है ना। इतने छोटे छोटे पीसेस से इतने जॉइंट वाइंट यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहे हैं ना बिल्कुल भी। लेस कितनी प्यारी लग रही है, और ना थोड़ा सा ऑर्गेन्जा मैंने रखा हुआ था, उस पर पर्स लगा कर इस तरह से ना इसको बो लगा दी, तो क्या ही रेडीमेड लुक आ रही है। अब इस तरह का आप ना यकीन माने किसी और से मतलब जो इस तरह के काम करते हैं ना कढ़ाई के और सिलाई के, आप कढ़ाई किसी और से करवाएंगे, सिलाई करवाएंगे, कपड़ा लेंगे, क्या नहीं, मतलब ये रेडी होकर जब आएगा कितना महंगा पड़ेगा आपको। तो घर में बैठ के ना थोड़े बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस निकालें और अपनी बच्चियों के लिए इतने प्यारे से बनाएं कि वो जब वो पहनेगी ना तो वो शहजादियाँ ही लगेंगी। और इस तरह की प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग करके आप जब अपनी बेटियों को पहनाएंगे ना तो फिर वो माँओं को कितनी खुशी होती है ना, वो तो आप मुझसे ही पूछें और फिर उनसे पूछें जो इस तरह का शौक़ रखती हैं। तो फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपने मुझे इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार देना है, मेरे साथ रहना है और सपोर्ट करना है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।